Hello friends, this is Amol Devkatte here. Welcomes to you on my channel DPL, Digital Platform for Learners, Students Corner, creating the community of learners. We have created this educational channel to keep you more updated with the CBSE notifications and lesson-wise and topic-wise digital video lectures for class 10 students. Today I am here to discuss about the date of declaration of result of class 10th and 12th. Finally, CBSE has decided to declare the result without conducting the exams. So how this CBSE is going to declare the result, we will see in this session. So we will see in this session that how CBSE is going to declare the result without conducting the exams. What is the special marking scheme and what options are given to the students? Because of this pandemic disease कोरोना, CBSE को क्लास 10th एंड 12th की एग्जाम्स 18 मार्च को ही रोक देने पड़े थे। उसके बाद CBSE ने ये डिक्लेयर किया था कि जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर से CBSE का एग्जाम जो होगा कंडक्ट किया जाएगा और उसके लिए CBSE ने टाइम टेबल भी डिक्लेयर किया था 1 जुलाई टू 15 जुलाई जो रिमेंड सब्जेक्ट्स जो थे जिनके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे तो वो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। बट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि कोरोना के बढ़ते पेशेंट्स के कारण हम लोग इनकेपेबल है एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए हमारी स्टेट के अंदर। और ये बात ध्यान में रखते हुए CBSE ने सारे स्टेट्स के CBSE के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। By saying that to save the life of students is our first priority and then education, our Minister of Human Resource Development Mr. रमेश पोखरियाल ने CBSE के एग्जाम्स के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बारे में क्या कहा है ये हम लोग सुनेंगे। प्रिय छात्र छात्रा हो, आदरणीय अभिभावकगण, अध्यापकगण, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो CBSE की छूटी हुई परीक्षाएं थी उनको 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक करने का CBSE बोर्ड का निर्णय था। लेकिन जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति और हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो बच्चों में मेरी शुभकामना कि अब जो ये आपकी बची हुई परीक्षाएं थी हाई स्कूल और इंटर की, अब ये जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। CBSE ने तय किया है कि आपके सभी परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक वो घोषित कर देगा और ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगे कि आपके नंबर कुछ कम आ रहे हैं या मन में कहीं कसक रह जाए कि नहीं परीक्षाएं होती तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता था, तो आपके लिए उसके लिए भी बहुत विकल्प खोला हुआ है। यदि आपको लगेगा 15 जुलाई जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं आपको एक बार परीक्षा देनी ज़रूरी है ताकि आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए विकल्प खुला रहेगा। आप परीक्षाएं दे सकते हैं और आप को लगेगा कि नहीं परीक्षा की ज़रूरत नहीं है तो ये निर्णय आपके हाथ पर हमने छोड़ा। 25 जून 2020 को CBSE ने क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट को लेके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में CBSE रिजल्ट को लेके क्या कहती है। Keeping in view the request received from various state governments and the changed circumstances as on date following has been decided. कोरोना के बढ़ते पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे स्टेट्स ने इनेबिलिटी बताई अपनी एग्जाम्स को उनके स्टेट में कंडक्ट करने के लिए। इस बेसिस पे CBSE ने कुछ चेंजेस किए हैं रिजल्ट को लेके। आइए देखते वो क्या चेंजेस है।
Exams for class 10th and 12th which were scheduled from 1st July to 15, 2020 stands cancelled. CBSE ने जो एग्जाम शेड्यूल दिया था 1 to 15 जुलाई 2020 के बीच में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण और स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सारे एग्जाम्स फाइनली कैंसिल कर दिए हैं. Assessment of the performance of students in the cancelled examinations will be done based on the assessment scheme as suggested by the competent committee of the CBSE for declaration of a result for both class 10th and 12th. The said scheme is mentioned in paragraph 7 below. जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम कैंसिल हो चुका है उन सब्जेक्ट्स का परफॉर्मेंस असेसमेंट करने के लिए सीबीएसई के कॉम्पिटेंट कमिटी ने जो स्पेशल असेसमेंट स्कीम सजेस्ट किया है उसी के आधार पर क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. Result based upon the aforesaid assessment scheme will be declared by 15th July 2020 so that candidates can apply and seek admissions in higher education institutions in India and abroad based thereon. न्यू मार्किंग स्कीम के बेसिस पे सीबीएसई 15 जुलाई तक रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी. हालांकि कोई पर्टिकुलर डेट उन्होंने नहीं बताई है, बट 10 to 15 के बीच में जो होगा वो रिजल्ट सीबीएसई डिक्लेयर करेगा फॉर क्लास 10th एंड 12th. However, for class 12th, CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examination were scheduled to be conducted from 1st July to 15th July 2020. As soon as conditions are conducive as assessed and decided by the central government, candidates whose results will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examinations to improve their performance if they wished so. However, the marks obtained by a candidate in these optional examinations will be treated as final for those who have opted to take these examinations. जो स्टूडेंट्स सीबीएसई की स्पेशल मार्किंग स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनको लगता है कि अगर हम लोग एग्जाम देते तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते थे, तो उनके लिए जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगे तब ऑप्शनल एग्जाम रखा जाएगा जिसके अंदर स्टूडेंट जितने मार्क्स स्कोर करेंगे वो उनका फाइनल स्कोर कंसिडर किया जाएगा और वो उनका फाइनल रिजल्ट होगा. For candidates in class 10th, no further examination will be conducted and the result declared by CBSE on the basis of assessment scheme will be treated as final. Class 10 के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ऑप्शनल एग्जामिनेशन टिल 25th जून तक कोई भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 25th के बाद 26th जून को सीबीएसई ने जिस तरह क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ऑप्शनल एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया था वो सेम ऑप्शन क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी दिया गया है, जिसके अंदर वो उस एग्जाम को देके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. फॉर क्लास 12, द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई अंडर सीरियल नंबर 2 above will be considered as final unless the students opt for serial number 4 above. तो स्टूडेंट्स या तो स्पेशल असेसमेंट स्कीम के द्वारा सीबीएसई जो मार्क्स देती है उसे अपना सकते हैं या फिर ऑप्शनल एग्जाम्स में अपीयर करके खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है और वो जो ऑप्शनल एग्जाम में जो उनके मार्क्स होंगे वो उनके फाइनल मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे. फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स will be awarded in the subjects whose examination have not been conducted. ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर हो पाए हैं उनके आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के लिए जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं हो पाया था. There are very few students of class 12th, mainly from Delhi, who have appeared in the examinations in only 1 or 2 subjects. Their result will be declared based on performance in the appeared subjects and performance in the internal, practical, project assessment. These students will also be allowed to appear in the optional examination conducted by CBSE to improve their performance if they decide to do so. The result of these students will also be declared along with other students. जिन स्टूडेंट्स का सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स का ही एग्जाम हो चुका था
उनका जो भी बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट होगा वो एक या दो सब्जेक्ट के रिजल्ट के बेसिस पे और उनके इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के असेसमेंट के बेसिस पे उनको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और उनका रिजल्ट भी इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ डिक्लेयर किया जाएगा. And at last, your exam result do not define you as a person and predict your future. So all the best for your results from our team DPL. Thank you and have a nice day.